हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की आप लोग तैयारी कर रहे हो और उसी टर्म्स में आप लोगों को कन्फ्यूजन भी बीच में हो जाता है क्योंकि आप लोगों को जानकारी है नहीं कि भैया 21 वर्ष चाहिए या 18 वर्ष चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्शन हो जाएगा। मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब वो क्वेश्चन आप लोग मुझसे भी करना शुरू कर दिए हो, कभी लाइव सेशन में, कभी ऑफलाइन वैसे ही पूछ लेते हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो स्पेशल है रिलेटेड टू आपका कि एज कितना होना चाहिए, कहीं आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, या ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन कौन सा ऐसा यूट्यूब के चैनल है जो कि फैला रहा है। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है, मैंने खुद ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया है और मैं बता भी सकता हूँ। खैर मैं नाम तो किसी की नहीं बताने जा रहा हूँ। एक टीचर्स हैं, अब उनके सब्सक्राइबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे मेरे पास केवल 17,000 हैं, उसमें से 2-3 हज़ार बच्चे हैं जो कि रेगुलर हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइबर्स के टर्म्स में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन कहा है, किस टर्म्स में कहा है वो मैं भी अभी आगे डिटेल में बात करूँगा। लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता है भैया कि ये बवाल कौन मचा दिया है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी पर बात करते हैं। और ये हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहने जा रहे हैं, बिल्कुल ऑफिशियली आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम 2022 का जो आयोजक था आपका महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, तो इन्होंने क्या निकाला था उसी पे बात करेंगे। शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए भाई आप लोगों का। आप लोगों को एक चीज़ पता है कि कोई भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविक वर्ग, किसी भी स्ट्रीम से, तो चाहे सामान्य वर्ग का बच्चा है चाहे पिछड़ा वर्ग का बच्चा है, उसके 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, राइट। और या तो स्नातक में हो या तो पीजी में हो, यूजी में। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि बीई और बीटेक वाले जो बच्चे हैं उनका 55% चाहिए। इतनी सी बात समझ में आया। अब अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, ये केवल अगर पास है ना, इनका केवल पास होना इंपॉर्टेंस है, परसेंटेज मैटर ही नहीं करता है। एससी एसटी कैटेगरी का कोई भी विद्यार्थी है, ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग केवल पास हैं तभी आप एलिजिबल हो। कोई भी यहाँ पे देखिए, आप कोई भी देख पा रहे हैं, आप ऑफिशियली देख रहे हैं कि कहीं भी परसेंटेज नहीं लिखा गया है कि इतना परसेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, जो कि दृष्टिबाधित हैं, ठीक है, नेत्रहीन या दृष्टिबाधित संबंधित कोई भी विद्यार्थी ऐसा है तो उनको 5% का छूट मिल रहा है स्नातक में, अर्थात 50% से 5% 45% इनको भी दिया जा रहा है। और कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो कि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे समृद्ध जो भी महाविद्यालय है उसमें शिक्षा शास्त्री करना चाहता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, 50% आपकी भी परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, जो भी शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं वो भी ध्यान से सुन ले इस बात को। बातें यहाँ पे समझ में आ गया। तीनों वर्ष में संस्कृत होना चाहिए शिक्षा शास्त्री के लिए स्पेशल कहा गया है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं शैक्षिक योग्यता में कहीं भी आपको एज रिलेटेड बताया गया है। आप खुद ही देखिए, ये एज रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट क्लियर करता हूँ। देखो, कोई भी बच्चा है अगर 12वीं में है, राइट, तो उसकी मिनिमम एज कितनी पहुंच जाती है भाई। 12वीं क्लास में कोई बच्चा है तो उसकी, मैं तो मानता हूं कि अगर वो बच्चा 16 साल का, तो मान लीजिए 16 साल में उसने अपना क्रॉस किया 12th, वैसे 16 में होता नहीं, 17-18 ऐसा पहुंच जाता है। अब 3 साल आप ग्रेजुएशन करोगे, तो अगर कोई भी बच्चा 16 साल का है तो 19वें साल में जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, राइट। तो 19 साल में या 18 साल के आप हो तो आप एलिजिबल हो। ध्यान से सुन लीजिए, ये जो भी, पहली बात तो जो भी गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया ऐसे अगर इन्फॉर्मेशन आप गलत कहीं भी मत बांटिए। ठीक है, कि 21 वर्ष चाहिए या 18 वर्ष चाहिए। ठीक है, ऑफिशियली कहीं लिखा ही नहीं गया है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, राइट। एज लिमिट की बात कहीं नहीं लिखा गया है। और एक टीचर है यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या गलत दे दिया था, यहाँ पर अगर देखते हैं ना तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन गलत दे दिया था। यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी विवाहित महिला है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी विवाहित महिला हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, राइट। पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दोनों पिता के नाम पर निर्गत होना चाहिए। ये महिला विद्यार्थी हैं जो कि विवाहित हो चुकी हैं, राइट। क्लियर है। जो मुझे लगता है कि मैंने आपको
इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया है। अब आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? और भी कुछ अगर मन में क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप पूछिए, आपका रिप्लाई किया जाएगा। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं तो मोस्ट वेलकम आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव सेशन में आप जुड़िए, क्लासेस डेली कराया जा रहा है। धन्यवाद।